अयोध्या धाम स्थित भगवदाचार्य स्मारक सदन में संत श्री तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रामलीला का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बड़ा भक्तमाल के बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के समिति के पदाधिकारी ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। समिति के अध्यक्ष महंत अवधेश दास ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान श्री राम की जीवन कथा का मंचन किया जाएगा। इस बार भी श्री राम लला का मंचन मध्य प्रदेश के खजुरई ताल कलाकारों द्वारा किया जाएगा। यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रेस वार्ता में समिति के महामंत्री महंत संजय दास, रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मजय शरण, जगतगुरु रामानुचार्य, स्वामी राघवाचार्य, महंत हेमंत दास, शिवम श्रीवास्तव सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। की लीला है, कोई नाच नौटंकी नहीं है। श्री राम जी की लीला श्री राम जी की मर्यादा के अनुरूप हो, ये बार बार कहा जा रहा है। इसका सभी लोग ध्यान दें और सभी लोग सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें, ताकि मर्यादा का निर्माण सम्यक रूपे न हो सके। जय श्री राम। लोगों को विदित है कि शारदीय नवरात्रि में होने वाली रामलीला के संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी और समिति जो रामलीला का आयोजन करती है समिति में सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। समिति ये चाहती है कि अयोध्या में जो रामलीला हो और यहाँ से संदेश जो जाए पूरी दुनिया को, वो ये संदेश जाए कि राम जी ने जिस प्रकार अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन किया और राम की मर्यादा संसार के लिए, समाज के लिए कितनी आवश्यक है, तो यह संदेश रामलीला के माध्यम से जाए। और आज रामलीला में और मंचन में जो विकृतियाँ आ रही हैं, फिल्मी दुनिया की जो नकल की जा रही है अथवा उस तरह से जनता को रिझाने के लिए सिद्धांतों को छोड़ करके कार्य किया जा रहा है, मर्यादाओं का त्याग किया जा रहा है, वो न हो और अयोध्या की जो मर्यादा उनके अनुरूप लीला हो, यह समिति का उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के लिए ये सूचना आप सभी लोगों को दी जा रही है कि आप जन जन तक ये पहुँचावें कि अयोध्या की प्रामाणिक लीला और परंपरागत लीला, संतों के द्वारा अनुमोदित लीला और अयोध्या वासियों को जो प्रिय है लीला, ऐसी लीला भगवदाचार्य स्मारक सदन में वर्षों से होती आई है और इस बार भी होने जा रही है। महापित है और इस लीला को अयोध्या के जो त्यागी तपस्वी महात्मा हैं, वो सभी लोग इस लीला का दर्शन करते हैं, देखते हैं, जाते हैं, वहाँ लीला में भाग लेते हैं। इसलिए हमारी जो रामायण की मर्यादा है, हमारी जो सनातन की मर्यादा है, हमारी बोली भाषा की मर्यादा है, हमारी वेशभूषा की मर्यादा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लीला का प्रदर्शन होता है। और इस लीला का अधिक से अधिक आप लोगों से भी निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप अगर हम लोगों के बुलाने पर आए हैं तो 9 दिन तक, जो 15 दिन तक लीला चलेगी, उस लीला के प्रसारण को भी आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उस लीला को प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोगों को विदित है, प्रत्येक वर्ष अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा रामलीला होता आया है। इस बार मध्य प्रदेश खजुरी ताल से के द्वारा यह रामलीला होगा। जैसा कि पूज्य अवधेश कुमार दास जी महाराज जी, आदरणीय पूज्य जन्मजय शरण जी, जगतगुरु श्री पूज्य राघवाचार्य जी महाराज, सभी लोग बैठे हैं। सभी लोगों ने अपना मत वक्तव्य जारी किया है और आप लोगों से प्रार्थना है कि 20 तारीख से जो भी यह रामलीला है, जो मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है, क्योंकि संत का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, वह बेदाग होता है। इसलिए उनके द्वारा जिन जिन पात्रों का अवचुनन हुआ है, जो उनके द्वारा होगा, वो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, सनातन धर्म से संबंधित होगा, किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। और भी जो रामलीला यहाँ चल रहे हैं, आपको पता ही है फिल्मी दुनिया की रामलीला कैसी है और उसके पात्र कैसे होते हैं। वह रंगमंच का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है रामलीला से संबंधित चीज़ों पर अगर उनकी दृष्टि उन पर डाला जाए तो वह चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अयोध्या में आए हैं तो वह मर्यादा के अनुकूल ही रह के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड अंतर्गत चांदी गांव स्थित ऐतिहासिक चांदी पहाड़ पर शुक्रवार को राम लक्ष्मण सबरी मेला का भव्य शुभारंभ हुआ। लगभग 700 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित प्राचीन राम लक्ष्मण सबरी मंदिर परिसर में लगने वाले इस मेले में हजारों श्रद्धालु और पर्यटक जुटे। मेला क्षेत्र में लखीसराय, नवादा, जमुई और शेखपुरा जिला के दर्जनों गांव से आए लोग झूला, मिठाई, श्रृंगार व बच्चों के खिलौने की दुकानों पर जमकर खरीदारी करते नजर आए। मेले में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उत्साह का संगम देखने को मिला। मेले के आयोजकों ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से लगातार यह मेला आयोजित हो रहा है, लेकिन आज तक इस ऐतिहासिक स्थल और मेले के लिए कोई मूलभूत सुविधाएं जिला प्रशासन द्वारा नहीं उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता पिंटू कुमार चंद्रवंशी ने मेला को राजकीय मेला घोषित करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की ताकि मुख्यमंत्री से मिलकर सबरी मेले को राजकीय दर्जा दिलाया जा सके। जनता की बढ़ती भागीदारी और इस स्थान की ऐतिहासिक व धार्मिक महत्ता को देखते हुए अब प्रशासन और सरकार इस मांग को लेकर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। राम लक्ष्मण सबरी मेला है जो चांदी वृंदावन मड़रो पहाड़ पर बहुत ही लंबे समय से लग रहा है। यह 25 वर्ष पहले शुरू हुई थी और आज बहुत ही भयावह रूप ले चुका है और 25 सालों से ये चल रहा है। कितना लोग आते हैं? लगभग लाखों की संख्या पहुंच जाती है क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ पे लगभग 5 से 6 जिले के लोग आते हैं, जैसे शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई, पटना, गया के भी लोग आते हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं कि दूसरे स्टेट झारखंड से भी चले आ जाते हैं। क्या डिमांड है? हम सबसे डिमांड यही, हम सभी और कमेटी के मेंबर की ओर से यही डिमांड है कि इस मेला को राजकीय मेला की दर्जा दिया जाए, पर्यटक क्षेत्र का दर्जा मिले। माता सबरी का जो ये पवित्र स्थल, इसको सबरी धाम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सबरी मेला को राजकीय मेला के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सरकार से हम लोग का यह मांग है। पूरा क्षेत्रवासी, कई जिलों के लोग यहाँ आते हैं, तमाम लोगों का यह आग्रह है कि यह क्षेत्र जो है सबरी धाम के रूप में विख्यात हो और यहाँ सरकारी स्तर पर जो है मेला का आयोजन किया जाए। ये अभी 2 दिवसीय मेला का आयोजन कि कल से शुरू होता है, आज भव्य रूप लेता है। रात के में बहुत लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कई जिलों के लोग आते हैं। इसलिए यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। शौचालय नहीं है, धर्मशाला नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, सड़क का अभाव है। लोग जो है श्रम दान कर सड़क बनाते हैं। इसलिए सरकार से आग्रह है कि शेखपुरा जिला में ये चांदी वृंदावन पहाड़ पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाए तो रोजगार का भी साधन